नमस्कार साथियों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वैदिक साहित्य में हम आज पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। इससे पहले हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद और वैदिक साहित्य की सामान्य जानकारी के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, सामवेद का ज्ञान कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का विभाजन करके जैमिनी ऋषि को सामवेद का ज्ञान दिया। ऋग्वेद का पैल को, यजुर्वेद का वैशंपायन को, सामवेद का जैमिनी को और अथर्ववेद का ज्ञान सुमंतो ऋषि को दिया था। साम का अर्थ क्या होता है कि ऋग मंत्रों के ऊपर गाए जाने वाले गान को साम कहा जाता है। जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको जो गाए जाने वाला जो गान होता है उसको सामवेद कहते हैं। पतंजलि ने 1000 शाखाएं बताई हैं कि सहस्र वर्तमा सामवेदः। महामुनि पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाएं बताई हैं और कहा है कि सहस्र वर्तमा सामवेदः, अर्थात सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो सिर्फ 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं सामवेद की। कौन सी हैं? एक तो है राणायनीय शाखा, कौथुमीय शाखा और जैमिनीय शाखा। 3 शाखाएं सामवेद की उपलब्ध हैं वर्तमान में 1000 शाखाओं में से। जो राणायनीय शाखा है ये क्या है? ये 2 भागों में, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, ये 2 भागों में विभक्त है। जो पूर्वार्चिक है उसमें 4 कांड, 6 अध्याय और 650 मंत्र हैं, जबकि जो उत्तरार्चिक में है उसमें 21 अध्याय और 1225 मंत्र उसमें हैं। कौथुमीय शाखा में 1875 मंत्र हैं और जैमिनीय शाखा, जिसे तवलकार भी कहा जाता है, उसमें 1687 मंत्र हैं। अब जो शाखाएं हैं ये उस समय अलग अलग स्थानों पर प्रसिद्ध थी। जैसे राणायनीय शाखा की बात करें तो ये महाराष्ट्र में लोकप्रिय थी। कौथुमीय शाखा जो गुर्जर देश है उसमें प्रसिद्ध होती थी और जैमिनीय शाखा कर्नाटक में प्रसिद्ध थी। तो ये इनकी अलग अलग प्रसिद्धि के स्थान हैं ये शाखाओं के। सामवेद का प्रमुख देवता सूर्य है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहां से काफी बार आता है। सामवेद का जो प्रमुख देवता है वो है सूर्य। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता होता है और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और इसके प्रवर्तक हैं भरत मुनि। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और गंधर्ववेद के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। अब जो सामवेद की सामान्य जानकारी में बात करें तो साम विकार, ये देखिए जो साम विकार होते हैं वो 6 हैं। साम विकार कितने हैं? 6। कौन से? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तव। विकार क्या होता है? जो स्वर आदि में बदलाव होता है, जो गान करते समय स्वर आदि में जो बदलाव होता है उसको बोलते हैं विकार। विश्लेषण, शब्दों का विच्छेद करना, शब्दों को समझाना, ये क्या है? विश्लेषण। विकर्षण, एक स्वर को देर तक खींचना। जब हम गान करते हैं तो जब कोई स्वर है उसको लंबा खींचते हैं गान के समय, तो ये होता है विकर्षण। अभ्यास, बार बार बोलना, बार बार अभ्यास करना। विराम, थोड़े समय के लिए रुकना, ये विराम है। और स्तोभ क्या होता है? आलोप योग्य पदों को ऊपर से जोड़ना। जो ऐसे पद उनमें अलग से कुछ बोलते समय साथ साथ गान के समय अलग से जोड़ना, ये क्या है? स्तोभ। अब ये स्तोभ ये 3 प्रकार का होता है, वर्ण, पद और वाक्य। ये हमारी साम विकार की सामान्य जानकारी। साम विकार 6 होते हैं, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ। और इनका क्या क्या जो अर्थ होता है वो भी हमने आगे बता दिया आपको। अब स्वर कितने होते हैं? सामवेद में 7 स्वरों के बारे में बताया गया है। स्वर कितने हैं? 7। अपने गान में 7 स्वर होते हैं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वरों के नाम हैं।
3 ग्राम होते हैं, मंद, मध्य और तीव्र। ये 3 ग्राम होते हैं। 7 स्वर 3 ग्राम। और जो गान मंत्र हैं उसको गाने के 4 प्रकार हैं। गान मंत्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ग्राम गान, आरण्य गान, ऊह गान और ऊहीय गान। तो ये गान मंत्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ग्राम, आरण्य, ऊह और ऊहीय। अब साम गान के भाग। साम गान के भाग, तो साम गान के 5 भाग होते हैं। कौन से? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। ये साम गान के 5 भाग होते हैं। तो ये सामवेद के बारे में सामान्य जानकारी है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, जैसे शाखाएं जो है वो कितनी है? 3 शाखाएं हैं, रामायणीय शाखा, कौथुमीय शाखा और जैमिनीय शाखा। उसके बाद सामवेद के प्रमुख देवता जो है वो सूर्य है। सामवेद का ऋत्विज है वो उद्गाता है। इसका उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है और इसके प्रवर्तक भरत मुनि है। साम विकार कितने होते हैं? 6। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तव। उसके बाद 7 स्वर होते हैं, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। 3 ग्राम होते हैं, मंद, मध्य और तीव्र। गान मंत्र 4 प्रकार के होते हैं, ग्राम, आरण्य, ऊह और ऊहीय। और साम गान के भाग होते हैं 5, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। ये 5 भाग सामगान के होते हैं। तो ये आज के वीडियो में हमने सामवेद के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी है। इसके बाद हम अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।